हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया कानोडिया। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्ट नेटवर्क। शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ, पर पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग पहुंचे ऊखीमठ, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के द्वार। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद यूपी पुलिस पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 7,600 नए मामले, 13 लोगों की मौत। भारत में खुला एप्पल का पहला रिटेल स्टोर, सीईओ टिम कुक ने किया उद्घाटन। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में सैन्य धाम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सैन्य धाम का स्वरूप भव्य एवं दिव्य हो, इसके लिए अन्य राज्यों से सैन्य धाम की जो स्टडी की गई है, उनमें जो बेहतर कार्य किए गए हैं, उन कार्यों का समावेश सैन्य धाम में किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सैन्य धाम में उत्तराखंड की झलक दिखे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने जानकारी दी कि सैन्य धाम के निर्माण की कार्य प्रगति 45% तक हो चुकी है, जिसके अंतर्गत ऑडिटोरियम, टैंक प्लेटफॉर्म, मुख्य द्वार, बाबा जसवंत सिंह एवं बाबा हरभजन सिंह मंदिर, सौर स्तंभ, बुकिंग काउंटर, चारी दीवारी और म्यूजियम का कार्य प्रगति पर है। नहीं, आज उसकी मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और पहले भी समीक्षा कर चुका हूँ। जो भी कमी है या उसको और तेज़ी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा। उत्तराखंड में जिस प्रकार आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति का भी काफी महत्व है, और बात करें देवभूमि की, तो यहाँ पर जिस प्रकार जंगलों में औषधियों का भंडार लगा है और उसको सरकार द्वारा पद्धति नहीं मिल पा रही है, इसी को लेकर आज किसान भवन में कार्यशाला चल रही है, जिसमें सचिव बीबीआरसी पुरुषोत्तम सहित तमाम विभागीय अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर सचिव बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि यहाँ पर जिस प्रकार भंडार है और हम लोग 30 करोड़ तक व्यवसाय कर पा रहे हैं, उसको लेकर इस बैठक के जरिए रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर चर्चा की जा रही है। तो कार्यशाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विभागीय मंत्री जी गणेश जोशी जी ने निर्देश दिए हैं, जो कि ये काश्तकारों को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो हर्बल प्रोडक्ट्स की जो ग्रो करने के लिए, उत्तराखंड हमेशा माना जाता है कि हर्बल में बेसेज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को हम नहीं निकाल पा रहे हैं। आज की तारीख में भी सिर्फ हम मात्र 20 करोड़ का ट्रेडिंग हम कर पा रहे हैं पूरा एनुअली। इसको मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया कि इसको हमको 200 करोड़ तक लेके जाना है आने वाले 1 साल में, 2 साल में। इसी के तहत आज हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन यहाँ पर रखा है। सारे फार्मर्स आए हैं, वन विभाग भी आया है। हमारे पास लगभग 70% वन विभाग की एरिया है। वहाँ पर वन पंचायतों में हम कैसे हर्ब्स को ग्रो करें महिलाओं की स्वयं सहायता समूह द्वारा, और इसको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, वो आज का कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। कुछ दिनों पहले प्रेमनगर में आए सनसनीखेज मामले ने आसपास के इलाके में भय का माहौल बना दिया है। 75 वर्षीय महिला की हत्या कर फरार अपराधी को देहरादून की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी साझा की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी का कहना है कि अभियुक्त, जिसका नाम पंकज शर्मा बताया गया है, वह मृतक महिला से पैसे उधार लेना चाहता था, लेकिन बार बार महिला के मना करने पर आक्रोश में आकर अभियुक्त पंकज ने चाकू से गला रेत कर महिला की हत्या कर दी है। बता दें कि महिला की हत्या भी उसी चाकू से की गई है जिससे वह महिला सब्जी काट रही थी, और आरोपी पंकज शराब के नशे में धुत था। उधार न मिलने पर आक्रोशित पंकज ने शराब के नशे में ही महिला का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार पंकज का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। हमारी टीमें गई कल, फाइनली सायंकाल रात को जो है लगभग 8:15 बजे के लगभग जो इसमें जो अभियुक्त है पंकज शर्मा उर्फ बंटी, ये वहीं विंग नंबर 1 प्रेमनगर जहाँ पर घटना घटी है उसके पास का रहने वाला है, और इसने बेसिकली लगभग 15,000 10,000 का लोन और 5,000 जो अपने बच्चे के खर्चे को चुकाने के दृष्टिगत वो पैसा अरेंजमेंट को करना था, उसके उधार मांगने गया था। 11 तारीख को मृतका के पास सुबह भी गया, शाम को भी गया, 6:30 7 के बीच। दोनों टाइम मृतका ने मना किया, और उसी बात को शराब के नशे में था, उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का जो है जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उससे उसका गला रेतने के बाद जो है उसको जब बहुत सारा खून वहाँ पर पड़ा, तो उसके बाद वो परेशान होकर के वहाँ से भी निकल गया था। वो घटना और भी खारिज करता है, लेकिन वहाँ पर विचलित होकर के वहाँ से निकल गया। इस पूरे प्रकरण में जो भी रिकवरियाँ हैं, एक तो ऐसा है कि
जो खून आलूदा इसके कपड़े हैं, टी शर्ट और जीन्स, वो हमने रिकवर किया। घटना के बाद ये पानी पिया उसने कांच के गिलास में, वो फिंगरप्रिंट युक्त जो है हमने कांच के गिलास वो बरामद किया है। एक जब घटना के बाद इसने जो है जो घर का जो पर्दा होता है उसमें हाथ पहुंचा, तो वो खून आलूदा हमने जो है वो पर्दा बरामद कर लिया है। उसी के दिन जब घटना जिस दिन घटी थी, पुलिस टीम हमारी गई थी, तो वो चाकू भी हमारे पास है, खून आलूदा चाकू, वो भी हमने बरामद कर लिया है। और घटना के बाद ये बड़ा विचलित था, अपने परिवार को लेकर के ऋषिकेश भी गया। तो ये बहुत अच्छा एक वर्कआउट हुआ है और इसमें बहुत सारे एंगल लेकर के हम चल रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और फुटेज के बाद जो इससे हरकतें थीं और कुछ हमारे मुखबिर ने सूचना करी, उसके आधार पर हमने इसको अप्रहेंड किया। ये मामला वर्कआउट हो गया है। उस पूरी टीम को मेरे तरफ से 15,000 और आईजी रेंज के हिसाब के स्तर से 30,000 का इनाम की घोषणा की जाती है। उत्तराखंड में आज मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की है। 18 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट और 19 और 20 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली, बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जिलों में कहीं कहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि गेहूं समेत कई तरह की फसल इस समय तैयार है और बारिश के चलते नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 18 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है। तो 18 शाम रात से जो है मैं कहूँगा जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में कल शाम रात से जो है जो एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी, हल्की से मध्यम तक की। और जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, उसमें भी कुछ जगहों में जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरुआत कल रात से हो जाएगी। इसके साथ जब आप 19 और 20 को जाएंगे या 21 को जाएंगे तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर जगहों में 19 और 20 को जो है हल्की से मध्यम बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो दिखेगी। इसके साथ साथ जब आप 21 में जाएंगे तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि मैं जो है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है 21 तारीख को भी मिलेगी। 22 में हालांकि जो एक्टिविटी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। कुमाऊं क्षेत्र में कुछ जगहों तक में रहेगी, अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल रीजन के उनमें भी कुछ जगहों तक में एक्टिविटी हल्की वो मिलेंगी और बाकी जगह मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और 23 से करीब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में आप कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें थोड़ी हो सकती है। आज देहरादून राजपुर रोड स्थित स्वराज पैलेस में वाइटो कैपिटल ग्रुप ने अपना ब्रांच ओपन किया है। रमेश मंत्री, CIO वाइटो ग्रुप ने ऑफिस का इनॉग्रेशन कर अपनी कंपनी के बारे में बातचीत करी और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश करें और इसकी जानकारी दी। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बड़े शहरों से चालू हुई थी, मेट्रोपॉलिटन टायर 2 से। अब ये इंडस्ट्री बहुत मास हो गई है और अब हमें टायर 2, टायर 3 सिटीज़, रूरल एरिया से बहुत डिमांड आ रही है। इंडिया में अब ये इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी का प्रोडक्ट है या म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है वो अब बड़े शहरों तक कन्फाइन नहीं रहा है। अब ये पूरा मास हो गया है, बहुत एक्सेप्टेबल हो गया है ये प्रोडक्ट एट स्केल। इट हैज़ नाउ बिकम अ लार्ज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो अब इस प्रोडक्ट के मतलब अब इन्वेस्टर हर जगह से आ रहा है। पहले लोग इन्वेस्ट करते थे अपना पैसा प्रॉपर्टी या गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट में करते थे। जैसे जैसे उनको समझ आई है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में चाहे इक्विटीज़ हो या फिक्स्ड इनकम हो, बेटर रिटर्न्स आते हैं, टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है, तो अब पैसा हर जगह से आ रहा है। ये प्रोडक्ट पिछले 30 ईयर्स से डेवलपमेंट से इतना एक्सेप्टेबल हो गया है एंड देहरादून इतना वेल लोकेटेड सिटी है, पूरा स्टेट को सर्विस करता है, प्लस ऑल्सो इतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है इस एरिया के अंदर में कि यहाँ बहुत बड़ा कैचमेंट है पूरे एरिया के अंदर में, जिस एरिया को देहरादून हमारी ब्रांच सर्विस करेगी। देखिए, एक इक्विटी मार्केट ना लॉन्ग टर्म एक इकोनॉमी के अंडरलाइंग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। यदि हम पिछले 30 साल में देखें तो हमारी GDP 6-7% रियल टर्म में ग्रो की है। 5-6% का इन्फ्लेशन ऐड करें तो 12% एवरेज में इकोनॉमी नॉमिनल टर्म में ग्रो की है। उतना ही इक्विटी रिटर्न आया। जितना देश ग्रो करेगा नॉमिनल टर्म में उतने इक्विटी रिटर्न आएगी। एंड ये पिछले 30 साल में हमारी कंट्री ने बहुत वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स देखे हैं। मतलब पहले तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखा है,
25 साल 1989 से 2014 तक कोएलिशन गवर्नमेंट्स देखी है, हमने जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखे हैं, ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी देखी है, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस देखे हैं एट वैरायटी ऑफ टाइम, मार्केट क्राइसिस देखे। उसके बाद भी पिछले 30 साल में इक्विटी मार्केट हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। Investing in equity is believing in your country, in your entrepreneurship and growth of your country. And because we have so much potential as a country, and because of the hardworking nature of Indians and the kind of entrepreneurs हमारी country में है, जो there's no reason to believe that next 20 years equity investors will do exceedingly well in India. यूपी में हुए अतीक हत्याकांड के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की सुरक्षा सख्त करने की सलाह के बाद पुलिस मुख्यालय भी उनकी सुरक्षा और कड़ी करने को लेकर सतर्क हो गया है। पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय या मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में लोग बिना सख्त चेकिंग के उनसे मिलने नहीं जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी की सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें सुरक्षा का इंतजाम किए जाएंगे। एडीजी ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय समय समय पर रिव्यू करता रहेगा। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।